वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रज्ञा और अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम डेवलप कर सकते हैं अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स को, क्योंकि डिसीजन आपको लाइफ में हर पड़ाव पे लेना है, हर एक स्टेप पे आपको डिसीजन लेना है। जब आप छोटे होते हैं तो बचपन में भी आपको ही डिसाइड करना होता है कि आपको कैसे पढ़ना है। मान लीजिए जब हम छोटे होते हैं, जब इतने समझदार नहीं हैं, तब अपनी फैमिली के डिसीजन से हम इसलिए चलते हैं क्योंकि हमारी फैमिली हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचेगी। लेकिन जब आप इतने बड़े हो जाते हो, आप इतने समझदार हो कि आप अपने डिसीजन ले सकते हो, फिर भी आप अपने डिसीजन दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर कर रहे हो, तो ये बात अब सही नहीं है। आप इतने मैच्योर हो कि आप अपने डिसीजन ले सकते हो, तो आपको अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई गलती हो जाए या फिर आपका डिसीजन सही ना हो तो आप इसके लिए किसी और को ब्लेम ना करिए। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उसी के अंदर होती है जो मैच्योर। देखिए, एक बार आपने अगर कोई गलत डिसीजन ले लिया ना, तो लाइफ में आपको फिर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपके अंदर खुद ब खुद डेवलप होने लगेगी। फिर आप धीरे धीरे सही डिसीजन लेना सीख जाओगे। टर्म्स एंड कंडीशंस भी इंसान को सही डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, लेकिन क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। अगर आप डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं तो आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। मैंने कहा क्विक, जल्दीबाजी में नहीं। जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में किया गया हर काम गलत होता है। बिना सोचे समझे किसी भी काम को अगर आप कर रहे हो तो वो गलत है। लेकिन जल्दी लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कंपटीशन की दुनिया है। आप जैसा सोच रहे हो, अगर किसी और ने वैसा सोच लिया और वो एग्जीक्यूट कर चुका होगा उस चीज़ को, तो फिर आपका सोचना बेकार है। फिर आप अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है गूगल ही सबसे पहला सर्च इंजन था। पहले के लोग, जो लोग पहले सर्च इंजन जो पहले बने थे, जो पहले लोगों ने बनाए थे, वो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं, वो चल नहीं पाया, इसलिए गूगल चला। तो गूगल के बारे में सब लोग जानते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि याहू, अमेज़ॉन, ये सब एक बार पहली बार ये सब लॉन्च हुए और यही चलने वाले हैं। इससे पहले भी बहुत लोगों ने ट्राई किया, लेकिन वो क्विक जल्दी डिसीजन नहीं ले पाए और वो जल्दी से डेवलप नहीं कर पाए, तो वो पीछे रह गए और ये कंपनी आगे चली गई। इसलिए जब भी डिसीजन लेके जल्दी लीजिए। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, देखिए लोग इसमें एग्जांपल देते हैं वॉरेन बफेट का, और भी सारे लोगों का, पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप उन लोगों का एग्जांपल लीजिए जिसके बारे में डे टू डे लाइफ में आप देख रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ अपने देश के पीएम की, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। सोचिए उस इंसान में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कितना अच्छी है। हम उसके डिसीजंस को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें पता है कि वो जो कर रहा है वो हमारे लिए अच्छा ही कर रहा होगा। वो इंसान, वो इतना पूरे देश के बारे में वो सोच रहा है। सोचिए उसके डिसीजन के कितने मायने हैं, फिर भी वो घबराते नहीं अपने डिसीजन से। सलाह वो सबसे लेते हैं, लेकिन डिसीजन उन्हीं का होता है। और अगर उनके डिसीजन में कुछ भी ऐसा होता है जिससे हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो हम तुरंत उनको कुछ भी सुना देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वो पूरे देश के लिए डिसीजन ले चुके हैं, वो सारे देश के लिए डिसीजन ले रहे हैं। और सोचिए हम आप अपने घर की, अपनी फैमिली की छोटी बड़ी डिसीजंस नहीं ले पाते, अपनी लाइफ की डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अपनी पढ़ाई की, अपनी चीज़ों की डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हम सोचते हैं कि काश तब हमें कुछ पता होता तो हम ये डिसीजन ले पाते। देखिए लाइफ जो है ना, वो कभी भी आपको रिवर्स में जाके नहीं सोचनी चाहिए। अगर आपने सोचा कि कल आपको ये चीज़ पता होती, तो पता तो आपको आने वाला फ्यूचर भी नहीं है। दुनिया में जो हमारी ज़िंदगी है ना, वो गारंटी पे नहीं चलती, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। आप इतने साल से ड्राइव कर रहे हो, लेकिन कब आपका एक्सीडेंट हो जाएगा आपको भी नहीं पता। आप इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते हो कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये अनुमान पे चलती है दुनिया। आप अनुमान लगा सकते हो, आप किसी के अंदर झांक नहीं सकते हो। आप अनुमान लगा सकते हो कि आप जिस बिजनेस को करने जा रहे हो, जिस पढ़ाई में जिस चीज़ को करने जा रहे हो, जो चीज़ आपका फ्यूचर होने वाली है, उसका सिर्फ अनुमान लगा सकते हो, गारंटी नहीं दे सकते। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी जॉब कर रहे हो, या फिर किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो आप उस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते कि आप सक्सीड करोगे। अनुमान लगाया जाता है, और उस अनुमान पे इतनी मेहनत की जाती है कि वो चीज़ अनुमान से गारंटी में चली जाए। गारंटी आप तभी किसी चीज़ की ले सकते हो जब आपको उस चीज़ के बारे में पता हो, आपको पता हो पहले से वो चीज़ होने ही वाली है, तो उसके आप गारंटी ले सकते हो ना। जिस चीज़ के बारे में पता ही नहीं, आपका पास जो बीत चुका वो बीत चुका। अब से जो चीज़ें पता है उसको आप डेवलप करिए, उस स्किल को डेवलप करिए और आगे बढ़िए। जो चीज़ नहीं पता उसके बारे में क्यों अफसोस करना। नरेंद्र मोदी जी ने जब नोटबंदी कराई थी, तब सोचिए कुछ लोगों को जिसको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, वो
बोल देते थे ये है वो है, बता के करना चाहिए था। अगर वो बता के करते तो ये सारे स्कैम जो इतने लोगों के निकले पैसे, वो क्या कभी हो पाता? हम लोग छोटे लेवल पे इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है, और वो बड़े लेवल पे इसलिए सोच पाते हैं क्योंकि वो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं ना, वो पूरे देश के लिए सोच रहे हैं। और पीएम जो हमारे अब हैं प्रधानमंत्री जी, उनका अन्य देशों में भी चर्चा क्यों है? उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के लिए। क्विक डिसीजन लेते हैं वो। जो कायर लोग होते हैं वो दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जो कायर लोग होते हैं वो दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, लेकिन जिनमें हिम्मत होती है वो अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। वो कभी अपने फैसले से पीछे नहीं हटे, तभी वो आज कुछ चेंज डेवलप कर पा रहे हैं। आज का छोटा छोटा बच्चा भी जान रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्या क्या हो रहा है। भले बच्चे न्यूज़ नहीं देख रहे हैं, लेकिन घर में हमेशा उनकी ही चर्चा है। क्यों हो रही है? क्योंकि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, उनमें वो कम्युनिटी बिल्डअप है, वो इतने सारे लोगों को देख रहे हैं, उनके अंदर में इतने लोग हैं, तो पूरे देश को उनको देखना है। उनका डिसीजन इतना स्ट्रांग क्यों है? जीएसटी उन्होंने बढ़ाई, जीएसटी लगाई, तो भी सारे लोगों ने सबको। जब आपको अपने पर्सनल लेवल पे आप सोचने लगते हो तो आपकी छोटी सोच हो जाती है, लेकिन आप बड़े तौर पे सोचोगे तो वो इंसान जो सोच रहा होता है वो सही होता है। क्योंकि वो गलत डिसीजन क्यों लेगा? उसको पूरा देश चलाना है, और पूरे देश के लिए वो हमेशा अच्छा ही सोचेगा। अगर हमारी और आपकी वजह से वो पर्सनली कोई चीज़ सोचने लगे तो वो कभी भी इतने बड़े बड़े डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। और दूसरा मैं एग्जांपल देना चाहूँगी बालकृष्ण जी का। एज है उनकी 47 ईयर्स, एंड उनका फुल इंट्रोडक्शन बोला जाए तो इंडियाज़ बिलियनर बिजनेसमैन, चेयरमैन ऑफ द कंज्यूमर गुड्स कंपनी पतंजलि आयुर्वेदा, इंडियाज़ रिचेस्ट पर्सन इन 2019। बालकृष्ण जी को तो आप जानते ही होंगे, पहले वो न्यूज़ डीडी नेशनल पे भी आते थे, और भी चीज़ों के बारे में, वो औषधियों के बारे में बताते थे। 2019 में वो इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन कैसे बन गए? उन्हीं को पतंजलि का चेयरमैन क्यों बनाया गया? क्योंकि उनके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है। उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो डिसीजन क्विक ले सकते हैं, और उन्होंने क्विक डिसीजन लिया, इसीलिए इतना जल्दी वो प्रोग्रेस कर पाए। उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, वो लीडरशिप जनरेट कर सकते हैं, इसलिए वो इतना आगे बढ़ गए हैं। आपको भी अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो खुद के डिसीजन खुद ही लीजिए। अगर आप अपनी लाइफ के डिसीजन किसी और पे छोड़ दोगे, तो अगर आप उस चीज़ में फेल होते हो ना, तो आप दूसरों को ब्लेम करोगे, और दूसरों को ब्लेम करने से भी आपको कभी कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमेशा आपको सिर्फ अपनी गलतियाँ ही दिखेंगी, रिग्रेशन होगा, और आप हमेशा अपने आप को डिप्रेस्ड फील करने लगोगे। खुद के डिसीजंस खुद लीजिए। अगर आपसे गलती होगी तो फिर आप ही उसके जिम्मेदार होंगे, तो आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा, चलो मैंने गलती की लेकिन डिसीजन मेरा था, मुझे एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी मेरे अंदर आ रही है और मैं सक्सीड कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे आप किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको मान लीजिए आईएएस ऑफिसर बनना पड़ता है, तो आपको डिसीजन लेना है, क्या करना है ये आपका डिसीजन होना चाहिए। हर वक्त आप किसी और के डिसीजन को फॉलो नहीं कर सकते। जब आपको अपना, आप सोचिए जो लोग बॉर्डर पे होते हैं उनको भी क्विक डिसीजन लेना होता है, तो जो कुछ भी हमारे देश के लिए हो रहा है वो सिर्फ क्विक डिसीजन पे ही सब लोग डिपेंड कर रहे हैं। क्योंकि अगर इनके अंदर क्विक डिसीजन नहीं होता बालकृष्ण जी के अंदर, तो वो हमारी इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन कैसे बन पाते 2019 में। और 2020 में उनकी नेटवर्थ 2.5 बिलियन है। तो आप समझ सकते हो कि वो कितना ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं भाई? क्योंकि उनके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, वो क्विक डिसीजन लेते हैं, वो इतना ज़्यादा सोचते ही नहीं है। और जब तक वो सोचेंगे तब तक और सारी कंपनियां ग्रो कर जाएंगी, तो फिर सोचते ही रह जाएंगे। आप भी अगर सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे, क्योंकि सिर्फ सोचने से अगर कोई चीज़ हो पाती तो सोच तो हर कोई रहा है, हर कोई सक्सेसफुल हो जाता। सोच तो हर कोई रहा है, हर कोई सक्सेसफुल हो जाता ना। लेकिन हर कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डिसीजंस खुद लें। और जिस दिन आपके अंदर ये क्वालिटी जनरेट हो जाएगी, जिस दिन आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाएगी ना, आप खुद में एक अपने अंदर आप फील करने लगोगे उन चेंजेस को जो एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर होते हैं। तो हमेशा इस बात का याद रखिए कि आप अपने डिसीजंस खुद लीजिए। अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड मत होइए, क्योंकि अब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हो।
अगर आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी, इतनी सिंसियरिटी, इतना ज़्यादा आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, तो आप दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों हो रहे हो? लीजिए अपने डिसीजन, डरना किस बात का? अगर कोई गलती हो जाए ना तो उसको मुस्कुरा के छोड़ दीजिए, उस पर अफसोस मत करिए, क्योंकि अफसोस करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर मुस्कुराओगे अपनी गलतियों पे तो अगली बार उस गलती को सुधार पाओगे और उससे कई गुना अच्छा ज़्यादा काम कर पाओगे। और अगर अफसोस करते रह जाओगे ना तो एक ही चीज़ बार बार माइंड में घूमेगी और आप डिप्रेशन में चले जाओगे। फिर सक्सेसफुल होना तो बहुत दूर की बात है, आप डिप्रेशन से खुद को निकाल ही नहीं पाओगे। तो हमेशा अपने डिसीजंस को खुद पे हमेशा डिपेंडेंट होइए, खुद अपने डिसीजन लीजिए और देखिए लाइफ में आपको कैसे एक बहुत बड़ा चेंजमेंट देखने को मिलता है। एक बार जो फैसला कर लिया तो फिर पीछे मुड़ के मत देखिए, क्योंकि पलट के बार बार देखने वाला कभी कामयाब नहीं होता। अगर आपकी सोच बड़ी है, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सिर्फ एक वजह खोजिए, सिर्फ एक रीज़न खोजिए कि आपको उसको क्यों करना है, और फिर देखिए वो कैसे अपने आप आपकी कामयाबी में बदल जाता है। सक्सेसफुल होना सिर्फ उसी के बस में है जो डिसीजन जल्दी ले पाएगा, और इसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो तो आप कोई भी डिसीजन लोगे वो हमेशा सही होगा, और ज़रूरी नहीं है हमेशा सही डिसीजन ही ले, कुछ गलत भी हो सकते हैं, तो फिर गलती से ही तो आप सीखोगे। गलत डिसीजन ही आपको सही डिसीजन की राह पे ले जाते हैं। जितने साइंटिस्ट हैं उन्होंने गलतियां की तभी वो कुछ नया इन्वेंट कर पाए। देखिए जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जो हमारे राष्ट्रपति थे, उस टाइम उन्होंने गलतियां की तभी जाके वो आज हमको समझ पाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया, मिसाइल मैन हम उनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी मिसाइल्स हमारे लिए बनाई, ऐसा नहीं है कि एक बार में हर चीज़ हो जाता है, सारे साइंटिस्ट भी एक बार फेल होते हैं, फिर उसके बाद सक्सेस जो मिलती है वो इसलिए मिलती है क्योंकि वो फिर दोबारा जब डिसीजन लेते हैं तो वो इम्प्रूव हो जाता है। आप भी एक बार गलत डिसीजन ले सकते हो, लेकिन इम्प्रूवमेंट, गलती तो हर इंसान कर सकता है, लेकिन इम्प्रूव वही करेगा जो अपनी गलतियों से सीखता चले। इसका मतलब यही नहीं कि आप कोई डिसीजन लो ही मत कि मुझसे गलत ही होता है। डिसीजन लीजिए, गलती होगी फिर सही हो भी तो होगा। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने चीज़ों को अच्छे से आपको मैं बता पाई, आपसे शेयर कर पाई। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं और अच्छी वीडियोस ऐसी ही लाती रहूँगी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा, क्योंकि आप अच्छी चीज़ें शेयर करोगे तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई बातें के साथ करेंगे और कुछ नई चीज़ों के साथ आपस में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या और कुछ नया कर सकते हैं, ताकि हम अपनी मंजिल की तरफ एक कदम और आगे बढ़ जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।